गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th। कल हम लोग गद्य खंड में हिंदी के गद्य खंड में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र जी का पहला चैप्टर था भारतवर्ष उन्नति, यानी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, किस प्रकार हो सकती है। तो कल एक थोड़ा से पढ़ लिए थे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज उसके आगे सब लोग। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारोगे। अब भी तुम लोग अपने को, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय हिंदू जी ने भारतीयों को क्या कहा था, ये रेलगाड़ी के डिब्बे के समान है, हिंदुस्तानी रेल के डिब्बे के समान है। इनको आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व करने के लिए, जब तक कि जिस प्रकार रेलगाड़ी में इंजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार इनको एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत होती है। जो आगे बढ़ेगा तभी ये लोग चल पाएंगे, यहीं आगे करेंगे। अगर इनको बस फिर क्या है, अगर इनको आगे बढ़ाने या प्रेरित करने के लिए कोई एक नेतृत्वकर्ता मिल गया, कोई एक नेता जैसे लोग मिल गए, तो फिर पता नहीं ये क्या से क्या कर डाले। लेकिन क्या करें, वही इसमें बताया गया कि हम कब तक दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे, कब तक दूसरों की यहाँ से एक छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हम लोग निर्भर रहेंगे। इसमें इन्होंने कहा है आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया, आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया है। देखिए आगे, अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। क्या कह रहे हैं भारतीय हिंदू जी, कह रहे हैं अगर तुम लोग अपने आप को अभी नहीं सुधारे तो तुम ही समझो, तुम्हें और क्या कहा जा सकते हैं। और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। अगर सुधारना भी है तो ऐसा हो कि सभी बातों में उन्नति हो, सभी बातों में उन्नति हो। धर्म में हो, घर के काम में हो, बाहर के काम में हो, रोजगार में हो, शिष्टाचार में हो, चाल चलन में हो, शरीर में हो, बल में हो, समाज में हो, युवा में हो, वृद्ध में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, अमीर में हो, गरीब में हो, भारतवर्ष की सब अवस्था में हो, सब जाति में हो, सब देश में हो, सब धर्मों में हो। क्या करें, अगर उन्नति करना है तो सब में उन्नति करिए, अन्यथा नहीं। उन्नति करना है तो सब में करिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ की कंटक हों। सब ऐसी बातों को छोड़ दीजिए जो तुम्हारे इस पथ यानी के लिए कंटक हो जाए, कांटे स्वरूप हों। ऐसी बातों को छोड़ देना चाहिए। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं मनुष्य जिस देश या समाज में जन्म लेता है, ऐसी सब बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक है। ऐसी सभी बातों को हमें छोड़ देना चाहिए जो हमें उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे या कांटा उत्पन्न करे। ऐसे हमें सभी मार्गों को छोड़ देना चाहिए। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, चाहे जो कहें, क्रस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो। तुम अपने केवल देश की दीन दशा को देखो और उसकी ही बात मानो। चाहे तुम्हें लोग कुछ भी कहें, अपमान पुरस्कृत मान कृत्वा तु प्रस्थिता, स्वकार्य साधयते जीवन कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने देश का हितैषी लगाते हैं, जो लोग क्या करें, जो मनुष्य जिस देश समाज में जन्म लेता है, यदि उसकी उन्नति में समुचित सहयोग नहीं होता है, तो उसका जन्म व्यर्थ है। उसका जन्म क्या है, व्यर्थ है। जो लोग अपने देश की तहसील को लगाते हैं, वह अपने सुख को होम करके, धन और मान बलिदान करके कमर कस के उठो। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं देश का हितैषी हूँ, वो लोग कमर कस लें, बलिदान होने के लिए कमर कस लें। देश प्रेम की भावना मनुष्य को बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लेता है, अपना विकास करता है और उसके प्रति
और उसके प्रति प्रेम की भावना उसके जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है। कह रहे हैं कोई देश की चाल आड़ में, कोई सुख देश की आड़ में छिपे हों, उन चोरों को वहाँ से पकड़ लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की काटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। क्या कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है, देखिए इसका मतलब समझिए थोड़ा से। कहें मनुष्य जहाँ पर जन्म लेता है, जिस देश या समाज में जन्म लेता है, वह उसकी उन्नति में समुचित सहयोग नहीं देता। अगर वह अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि की उन्नति में तनी भी सहयोग नहीं करता है तो उसका जन्म व्यर्थ है, बेकार है। देश प्रेम की भावना मनुष्य को बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लेता है, अपना विकास करता है। मनुष्य जिस भूमि पर जन्म लिया और अपना स्वयं विकास करता है, उसी पर पड़ा बड़ा हुआ। और उसके प्रति प्रेम की भावना उसके जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है। अगर वह अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है तो वही उसके जीवन का सर्वोच्च स्थान है। जिन मनुष्यों में राष्ट्र के प्रति कोई विशेष अनुराग नहीं होता, या विशेष अनुराग होता है, प्रेम होता है, उन्हें अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए राष्ट्र के विकास में आने वाली बाधाओं को जड़ से उखाड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। वही तो कह रहा है ना कि उन चोरों को वहाँ से पकड़ लाओ, उनको बांध कर कैद करो, जो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न उत्पन्न कर रहे हैं। अपनी कमियों को दूर करते हुए राष्ट्र विरोधी षड्यंत्रकारियों को राष्ट्र विरोधी जितने षड्यंत्रकारी हैं, ऐसे राष्ट्र विरोधी हैं, इनको पकड़ो और इनको परास्त करो, जो देश की उन्नति में बाधा बने, अवरोध उत्पन्न करें। उन्हें समूल नष्ट करते हुए, यानी उनको नष्ट करते हुए देश को विकास के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। वही कर इस समय जो जो तुम्हारी बातें उन्नति पथ में काटा हो, जो बातें, जो भी, कोई भी, कुछ भी अगर तुम्हारी उन्नति के मार्ग में, देश की उन्नति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, षड्यंत्रकारी हो, राजनीतिक हो, कुछ भी हो, उनको तुम जड़ से उखाड़ कर फेंक दो, उनका समूल नष्ट कर दो, उनको समूल नष्ट कर दो। तभी देश की उन्नति हो सकेगी, तभी देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा, आगे बढ़ सकेगा। देखिए आगे, अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं, उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। भाई अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि हम जानते नहीं उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, यानी क्या चीज़ है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें, किसको अच्छा समझें, क्या लें और क्या छोड़ें, तो कुछ बातें इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, कुछ बातें शीघ्रता से मेरे मन में आती हैं, उसे मैं आपको बताता हूँ, कहता हूँ। सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सब उन्नतियों का मूल क्या है? धर्म है। क्या कह रहे हैं लेखा के अनुसार यदि हमें देश में किसी प्रकार की उन्नति करना है तो हमारे समस्त कार्य धर्मानुसार होने आवश्यक हैं, धर्म के अनुसार होने आवश्यक हैं, चाहे वो राजधर्म हो, चाहे राष्ट्र धर्म हो, चाहे अन्य किसी का। पहले तो किसी भी देश या राष्ट्र के लिए उसका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, किसी भी धर्म का हो। अगर इस देश में किसी भी देश में किसी ने जन्म लिया है तो वह अपने धर्म को नहीं बल्कि उसका एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म, राजधर्म है। कह रहे इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है। कह रहे हैं इसके लिए सर्वप्रथम धर्म की उन्नति करनी होगी। सबसे पहले हमें धर्म की उन्नति करनी होगी। यहाँ धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण में ध्यान रखकर किया जाए, जो समाज के कल्याण अथवा राष्ट्र के निर्माण के लिए कल्याणकारी हो। हमें ऐसे धर्म की उन्नति करनी चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में जब उसी कल्याणकारी भावना को ध्यान में रखकर कार्य किया जाएगा तभी सभी समान रूप से उन्नति होगी।
जैसे भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की धर्म नीति का उदाहरण देकर बताया, स्पष्ट किया है कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है। वे निरंतर उन्नति करते जा रहे हैं और हमारे यहाँ धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीति, समाज गठन आदि भरे हुए हैं। विभिन्न प्रकार के धर्म की आड़ में लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी के अंदर कोई होड़ नहीं है, यानी आगे कोई बढ़ना नहीं चाहता है। अपने यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। वही कह रहे हैं आदि निरंतर पता नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर सामाजिक संगठन हैं जो उन्नति का मार्ग उन्नति का मार्ग आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये सिर्फ धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव, इसलिए धर्म की उन्नति, राष्ट्र धर्म की उन्नति से ही सभी प्रकार की उन्नति संभव है। देखिए आगे, एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है। एक मिसाल और सुनो, यह भारतेंदु जी क्या कहे, तुम्हारे बलिया का यह मेला या स्थान जो है यह स्थान क्यों चुना गया, क्यों बनाया गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस के वे लोग एकत्र होकर आपस मिलते हैं। कह रहे हैं कि इस मेले में कह रहे हैं जो लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, यही लोग 10-10, 5-5 कोस दूरों से आकर लोग यहाँ पर आपस में मिलते हैं, आपस में मिले हैं, आपस में आकर मिले और एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। गृहस्थी के काम की तरह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती, गृहस्थी की वे वस्तुएं जो गांव में नहीं मिलती हैं, वे वस्तुएं यहाँ पर वे ले जाते हैं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, एकादशी में जो मेला लगा है उसका व्रत उन्होंने क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। इसलिए रखें कि महीने में 1-2 उपवास से शरीर क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है। गंगा जी नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि पानी सर पर डालते हैं और फिर उसके बाद पैर गंगा जी के अंदर प्रवेश करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, ऐसे विधान, ऐसा नियम क्यों बना हुआ है, जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे, तलवे से चढ़कर गर्मी सिर में चढ़कर विकार उत्पन्न न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। क्या दिवाली इसी बहाने मनाई जाती है कि साल भर में कम से कम घर में एक बार सफाई हो जाए। सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है, क्या होली इसलिए मनाई जाती है बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है, यही त्योहार तुम्हारा म्यूनसिपालिटी है। ऐसे सब धर्म, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। ऐसे ही सभी धर्मों में सभी तीर्थों में कोई न कोई बहाना है, कोई न कोई हिकमत जरूर लगाई गई है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी भांति मिला दिया है। समाज के कुछ लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की तरह मिला दिया, दूध पानी की तरह एकदम मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई वह उन लोगों ने धर्म क्यों मान लिया, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। इसका मतलब लोग समझते नहीं हैं और इसी बातों को लोग धर्म मानकर बैठ गए हैं।
भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। वास्तविक धर्म तो परमेश्वर का चरण कमल अर्थात वास्तविक धर्म क्या है? ईश्वर की भजन करना। और ईश्वर एक है, ईश्वर एक है। देखिए आगे, ये सब तो समाज धर्म है, ये सब तो समाज धर्म है। भारतेंदु जी ने क्या कहा है? स्पष्ट किए, भारतीय धर्मों में रूढ़ी और अंधविश्वासों में प्रवेश कर लिया है। भारतीय धर्म में रूढ़ी और अंधविश्वासों ने प्रवेश कर लिया। लोगों ने धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा और इस बात पर विचार नहीं कि हमारे पूर्वजों ने विभिन्न कर्मकांडों की रचना क्यों की। जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा, विभिन्न कर्मकांडों की रचना क्यों की, लेकिन लेखक का मत कहना है कि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार धर्म के रूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। ये सब तो समाज धर्म है, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं भारतीय में? क्या विभिन्न धर्म, त्योहार, व्रत तथा अन्य रीति रिवाज सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने इनकी रचना समाज के उत्थान के लिए की थी, समाज के उत्थान के लिए की थी। ये बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं है, ये बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं है। जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, जो समय के अनुसार इनमें परिवर्तन, आवश्यकता के अनुसार इनमें, इनकी परिस्थितियों में के अनुसार धर्म में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए हैं। क्या कह रहे हैं? दूसरे लोग और ऐसे हैं जिन्हें सद्भावना की वृद्धि होती है। इसी कारण से उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इनमें ही अनेक सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रतियों से ग्रस्त हो जाए गए हैं। कह रहे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन होने चाहिए। इन धर्मों में समय के अनुसार, स्थान के अनुसार उनमें परिवर्तन होने चाहिए। हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समाज उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे। हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने समय परिवर्तन, परिस्थिति के अनुसार तमाम नियम बनाए थे, किंतु आज उनकी संतानों ने उन नियमों में अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए हैं। कह रहे हैं ना, तो नए नए धर्मशास्त्र बना दिए हैं, नए नए पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक ठीक नहीं समझा। कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को ठीक ठीक, अपने पूर्वजों के कथनों को, धर्मों को ये लोग सही से ठीक ठीक समझ नहीं पाए, समझा ही नहीं और ना ही समझने का प्रयास किया। उन्होंने सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया है। सभी तिथियों, सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया है। यदि हम इन कुरीतियों से बचना चाहते हैं, तो हमें सतर्कता के साथ वास्तविकता को पहचानना होगा और यह भी समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन धार्मिक नियमों को किस लिए बनाया था। हमें यह भी जानना होगा, समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने इन धार्मिक नियमों को किस लिए बनाया था, वे कब और कैसे हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। कहने का मतलब, इन बातों को एक बार आँख खोल कर देखना और समझना चाहिए कि हमारे बुद्धिमान ऋषियों ने इन्हें क्यों बनाया। उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी उनको ग्रहण करना चाहिए, और जो हमें उस समय की परिस्थितियों और समय के अनुसार जो हमें उपकारी लगे, वास्तविक लगे, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि
केवल हम उन्हीं नियमों का स्वीकार करें जो हमारे अनुकूल हो, समय के अनुसार हो, परिस्थितियों के अनुसार उपयोगी हो, उन्हें हम स्वीकार कर लें। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं कि समाज धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। बहुत सी बातें ऐसी हैं, प्राचीन धर्म समाज पर आधारित कुछ लाभदायक बातें हैं जो जीवन में जिनको अपनाना चाहिए, चाहे वह समाज का विरोधी क्यों ना करता हो। ये जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें हमें अपना लेना चाहिए और उनको समाज में आगे चलाना चाहिए। देखिए आगे, जैसा कहाँ गया, जैसा जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। विधवा विवाह पहले नहीं होता था, लेकिन समय के अनुसार सब धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। लड़कों का छोटेपन में ब्याह करके उनका बल धीरज आदि संबंध घटाइए। बालकों, छोटे बच्चों का छोटी उम्र में विवाह करके उनके बल धीरज, उनको आयु को मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं? आप उनके माँ बाप हैं, कोई शत्रु नहीं है। इसलिए आप समय के अनुसार चलें। पहले की जो, ये नहीं कि पहले के ऋषि मुनि या आपके पूर्वजों ने जो नियम बना दिए हैं आप उसी नियम पर बंधे हुए रहें, उसी नियम पर चलें। अब समय के अनुसार, समय की परिस्थिति के अनुसार, उसके अनुसार कार्य करें। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसा कार्य करना चाहिए। आप अपने बच्चों के माँ बाप में कोई शत्रु नहीं है। वीर उनके शरीर में डालिए, पुष्ट होने दीजिए। उनका शरीर पुष्ट होने दीजिए, हष्ट पुष्ट मजबूत होने दीजिए, उन्हें बड़ा होने दीजिए, समझदार होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। उन्हें जीवन जीने की कला को सीखने दीजिए। उन्हें पहले जीवन जीने की कला को सीखने दीजिए। उन्हें नमक तेल का भाव समझाइए, अर्थात उन्हें रोजी रोटी करने का, उन्हें जीवन को कैसे जीना है पहले इसको समझने दीजिए। देखिए आगे, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। प्राचीन काल से चली हुई जो प्रथाएं हैं, बहुविवाह यानी बहुविवाह का मतलब एक से अधिक विवाह। पहले क्या होता था, एक से अधिक पत्नियां शादी करते थे लोग। कह रहे जो प्राचीन काल से चली हुई रानी कुलीन प्रथाएं हैं, इन सब प्रथाओं को आप दूर करिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। लड़कियों भी पढ़ाइए, ऐसे नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती हो, ऐसी चाल से उन्हें पढ़ाना नहीं है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश, अपना कुल धर्म सीखें, अपने देश के बारे में जानें, अपने कुल धर्म यानी धर्म, राष्ट्र धर्म, कुल के धर्म को वो अच्छे से समझ सकें। उनको इस प्रकार पढ़ाइए, इस प्रकार पढ़ाइए कि पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। इस प्रकार पढ़ाइए वो अपने पति की भक्ति करें, पति व्रत का पालन करें और लड़कों को सहज में शिक्षा यानी सरलता, आसानी से शिक्षा दीजिए, सरल पूर्वक। इन नाना प्रकार के मत के लोग, देखिए आगे क्या दिया है, विभिन्न प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। कह रहे विभिन्न धर्मों के लोग जो आपस में बैर रखते हैं, ये अपने विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लोग आपस में दुश्मनी छोड़ दें, बैर रखना छोड़ दें। यह समय झगड़ों का नहीं, यह समय झगड़ों का नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा करने का नहीं है। हिंदू जैन मुसलमान आपस में मिल जाइए, हिंदू मुस्लिम जैन धर्म जो भी है सब आपस में मिल जाइए। जाति में कोई ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है। इस जाति प्रथाओं में या जाति धर्मों में कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है। सब एक जैसे हैं, सब एक इंसान है, एक ईश्वर की संतान है। सबके अंदर वही रक्त चल रहा है, वही रक्त बह रहा है। इसलिए सबका आदर करिए, सब
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका एक समान आदर करिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानना चाहिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। छोटी जातियों, छोटे लोगों का, छोटे धर्मों या जे कहीं जो लोग निम्न जाति के लोग हैं उनका आप तिरस्कार करके छुआछूत जैसी भावना से उनके जीवन को, उनके हृदय को मत तोड़िए। उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, उनको भी साथ में ले लीजिए। यही धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, यही सामाजिक धर्म है। सब लोग आपस में मिलिए, सब लोग आपस में मिल जाइए, सब लोग आपस में मिल जाइए। यही उन्नति का मूल धर्म है, यही उन्नति का मूल धर्म है। जब तक सब लोग आपस में मिलेंगे नहीं, उन्नति होने वाली नहीं है। देखिए आगे, अपने लड़कों को अच्छी से तालीम दो। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करिए। तालीम यानी शिक्षा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करिए। पेंशन और वजीफा नौकरी का भरोसा छोड़ो। कोई पेंशन वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दीजिए, भरोसा छोड़िए। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, लड़कों को रोजगार सिखलाओ। उन्हें विलायत भेजो, विदेश भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। जब छोटे रहें तो उनसे मेहनत करने की उनको आदत डालिए। मेहनत से उनको पढ़ने की या पढ़ाने की आदत डालिए। जब आपके अंदर, ये सबसे पहली चीज़ है आप माता पिता जब चाहेंगे तभी बच्चे अच्छे बन पाएंगे, अन्यथा कभी अच्छे नहीं बन सकते। जैसा आप संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे अच्छे बनेंगे। वही कह रहे हैं कि उन्हें छोटेपन से ही मेहनत करने की सीख दीजिए कि मेहनत करने से ही आगे सब कुछ प्राप्त होने वाला है, ऐसे बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक साथ एक हाथ पकड़ो। चाहे वो बंगाल के लोग हों, चाहे मराठा हों, चाहे पंजाबी हों, चाहे मद्रासी हों, चाहे वैदिक यानी हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, सब एक साथ आइए, एक हाथ पकड़िए, हाथ में हाथ मिलाइए सभी धर्मों के लोग और आगे बढ़िए। तभी सबका उद्धार होगा, यानी इस देश का कल्याण होगा। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में है वह करे। कारीगरी तुम्हारे यहाँ बढ़े। कारीगरी क्या कह रहे हैं कि आप खुद कर्मठ बनिए, आत्मनिर्भर बनिए और अपने देश का पैसा अपने देश में ही रहे, कहीं बाहर न जाने पाए। देखो जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से, जैसे हजार धारा, कई धाराएं, जैसे गंगा की विभिन्न धाराएं होकर, हजारों धाराएं होकर गंगा में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार तुम लोग भी हजार धाराओं से या हजार प्रकार से लक्ष्मी से, तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, अमेरिका को जाती है। उसी प्रकार तुम्हारी यानी हम लोगों की जो लक्ष्मी है, धन दौलत है, वो कहीं इंग्लैंड तो कहीं अमेरिका, कहीं जर्मनी, सब जगह विभिन्न प्रकार से चली जाती है। इस लक्ष्मी को हमें यहीं रोकना है, इस धन दौलत को हमें यहीं रोकना है। इसके लिए हमें कर्मठ और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दिया सलाई जैसी कुछ वस्तु भी वही से आती है। दिया सलाई आग लगाने जैसी वाली वो एक तुच्छ वस्तु भी वहीं बाहर विदेशों से आती है। क्या हम इसको भी नहीं बना सकते? इतना हम लोग दूसरों पर क्यों आश्रित हैं? हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हैं? जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी हुई है। क्या कहें? तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंक लाट का तुम्हारा अंग वस्त्र है वह इंग्लैंड का है। वह अंग वस्त्र रेशम कह रहे वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो। कहने पहले अपने आप से हम घर पर देखिए।
फ्रांसीसियों द्वारा बनाई एक कंघी से हम सिर झाड़ते हैं, और जर्मनी की बनी हुई चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यही तो वही मसल है। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर मंगनी में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फैलाने का है। कपड़े को पहचान कर किसी ने कहा, अरे ये अंगवस्त्र अंगोछा तो किसी दूसरे व्यक्ति का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी दूसरे एक व्यक्ति की है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया, घर की मूछें ही मूछें हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, घर की तो केवल मूछें ही मूछें हैं, बाकी सब दूसरों का है। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु ही नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अब तो नींद से जागो। अपने देश को सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा पर भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो, अपने देश की। देखिए लास्ट में भारतेंदु जी ने क्या बताया, कह रहे हैं भारतीयों में समाप्त होती जा रही स्वावलंबन की भावना से व्याकुल होकर कहते हैं, वो कह जानते हैं कि भारतीयों में स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनने की जो भावना है, इच्छा है, वह बिल्कुल से समाप्त होती चली जा रही है। और इसी बात का उनको बहुत दुख है, और कहते हैं कि आज भारत के लोग इतने अकर्म हो गए, यानी वो कर्म करना नहीं चाहते हैं, मजबूर और परावलंबी हो गए हैं, कि वे अपनी दैनिक वस्तु उपयोग की वस्तुओं का निर्माण भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। अपनी दैनिक यानी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। वे हमेशा विदेशी वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं। वे भारतीयों में चेतना उत्पन्न करने चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि वे अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक पीछे रह गए हैं। वे क्या बता रहे हैं कि हम अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गए हैं, और अज्ञानता के कारण उनकी चेतना सुप्त हो गई है। अज्ञानता के कारण उनकी चेतना हमेशा के लिए सो गई है। भारतेंदु जी देशवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, कहते हैं कि वे अपनी अज्ञानता की नींद से कब जागेंगे। अब जाग जाएं, अभी समय है, और प्रत्येक दृष्टि से अपने देश की उन्नति में लग जाएं। प्रत्येक दृष्टि से अपने देश की उन्नति में लग जाए, ताकि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमें किसी अन्य देश पर निर्भर न रहना पड़े। लेकिन यह तभी संभव है जब प्रत्येक भारतीय अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दे। भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। भारतीयों को केवल उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए जो उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। उन्हें आधुनिक यानी आज के युग आधुनिकरण करने के स्थान पर हमें आज आधुनिक समय में वही खेल खेलने चाहिए जो स्वास्थ्य वर्धक हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही हो। परस्पर वही बातें करनी चाहिए जो उनके नैतिक उत्थान में सहायक हो। हमें परस्पर हमेशा वही बातें करनी चाहिए जो हमारी नैतिक व्यवहारों में सहायक हो। किसी की भावनाओं को पीड़ा हमें पहुंचाने नहीं चाहिए। किसी की भी भावना को पीड़ा पहुंचाने का अधिकार हमको नहीं है। इसके अतिरिक्त यह परम आवश्यक है कि विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा के प्रति भारतीयों को अपना मोह त्यागना पड़ेगा। इसके लिए सबसे क्या आवश्यक है, विदेशी वस्तुओं विदेशी भाषा की भावनाओं को पीड़ा को जो मोह है हमें वो त्यागना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा और अपने राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग आवश्यक है। हमारा राष्ट्र तब तक नहीं विकसित होगा जब तक हम अपनी ही भाषा और अपनी ही
देश में बनाई गई वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में प्रगतिशील बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपने ही देश की भाषा का प्रयोग करना होगा। ये था आपका पहला चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया, चीनी ऐप्स को बंद कर दिए गए। ऐसे तमाम समाज में चल रहे हैं, है ना, करें। और कहा गया है कि आत्मनिर्भर बनिए, स्वावलंबी बनिए। तो ये था पहला चैप्टर आपका, समाप्त हो गया गद्य में। देखिए पीछे कुछ तो पहले चैप्टर में पता ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या लिखना है, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, ये सब करना ही है। इसके अलावा पीछे जितने बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए इनको कॉपी में लिखना ही नहीं है, लेकिन आपको इन पे ऐसा ढूंढकर टिक लगा लेना है बुक में और इनको याद रखना है। फिर इसके नीचे है व्याख्या एवं गद्यांश पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये दिया हुआ है। हम नहीं समझते इनको लाज क्यों नहीं आती, ये दिया हुआ है ना। उस समय जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठकर बाज वाली नली, ये दिया हुआ है। इसका क्या बना कहें कि इसका देखिए, इसके नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं अति लघु उत्तरीय, उनको करना है आप लोगों को। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ लिखिए, ये तो आप लिख ही लेंगे, पाठ का नाम और लेखक का नाम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी हमें व्याख्या करनी है। क्या करना है? व्याख्या करनी है। जैसे क्या है, क्या कहें, हम नहीं समझते इलाज क्या है। भारतेंदु जी ने कहा था ना कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि भारतवासियों को अपनी वर्तमान स्थिति देखकर भी लज्जा या शर्म क्यों नहीं आती है। प्राचीन काल में जब भारतीयों के पास कोई पर्याप्त साधन नहीं था, तब भी उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को सुखमय बना लिया था। अपने जीवन को सुखमय बना लिया था और उन्होंने अपने प्रयास से नक्षत्र विज्ञान की खोज की, उसके गति को बताया, प्रतिपादन किया। लेकिन आज तब साधनहीनता थी, लेकिन आज सारे साधन होते हुए भी सब आलस के मारे पड़े हुए हैं। ये हो गया इसका व्याख्या, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की सफलता का क्या कारण बताया है? भारतेंदु जी ने प्रगति की दौड़ में भारतवासियों की असफलता का सबसे बड़ा कारण आलस्य बताया है। क्या बताया है? आलस्य। यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं, ये दूसरों पर निर्भर है, ये दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? लेखक, आइए देखिए क्या था अगला क्वेश्चन। लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? लेखक को इस बात पर आश्चर्य कि आज इस युग में सब साधन होते हुए भी यानी सभी साधन मौजूद हैं, फिर भी लोग आलस करके बैठे हुए हैं। उनको इस बात पर लज्जा भी नहीं आती, शर्म भी नहीं आती है। कहने मतलब लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? लेखक को इस बात पर आश्चर्य है कि सभी साधन मौजूद होते भी लोग हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हैं, यानी कुछ करना नहीं चाहते हैं। प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में किसकी खोज की थी? पर अभी पढ़े थे ना, ताराग्रह यानी नक्षत्र विज्ञान की खोज की और तारा की गति के बारे में बताया था। दूरबीन कहा जाए तो जिस तरह से, ये था आपका। इसी तरह और दिया है तमाम एक, यह समय ऐसा है कि उन्नति मानो घुड़दौड़ हो रही हो। जितने भी दिए हैं ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और इसमें करना है इस चैप्टर में। इसके अलावा नीचे दिया भाषा संबंधी प्रश्न दिया रहता है। निम्नलिखित विदेशी शब्दों में उपयुक्त हिंदी शब्द लिखिए। जैसे फर्स्ट क्लास, विलायत, रोजगार, मिसाल, म्यूनसिपलिटी, तालीम, फिक्र आदि।
इन सब का आप लोगों को लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों में एक एक शब्द लिखिए। हिंदुस्तान से संबंधित, हिंदुस्तान से संबंधित इसके लिए कोई एक शब्द लिखना है। काम से बचने की भावना, आलस, हित चाहने वाला, हितकारी, जिस स्त्री का पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं, विधवा। ये सब आपको कंप्लीट करना है कॉपी में, ठीक। नोट्स बनाइए, पहला चैप्टर कंप्लीट करिए, बाकी आगे टाइम।